गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने वर्ड प्रॉब्लम्स की थी नंबर सिस्टम की। दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एस्टिमेशन, दैट इज राउंडिंग ऑफ अ नंबर. So before estimation we must know how to find off a number to the nearest 10, nearest 100, nearest 1000. अब आपको पहले एस्टिमेट करने से पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है कि क्या पता होना चाहिए कि आपका नियरेस्ट 10 कैसे करते हैं हम, कि राउंड ऑफ करना है 10 प्लेस को तो कैसे करना है, और राउंड ऑफ 100 प्लेस को कैसे करना है, और 1000 प्लेस के राउंड ऑफ कैसे करनी है. ठीक है, उसके लिए आपके पास में सबसे पहले आपके पास है राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 10. अब 10 के लिए आपके पास में ये फाइंड आउट करना है कि आपके नियरेस्ट 10 के लिए आपको क्या रूल है. तो स्टेप 1 में सी द वंस डिजिट ऑफ द गिवन प्लेस. पहले डिजिट जो है उसका वंस प्लेस देखिए, वंस प्लेस क्या है. If the ones place is less than 5, replace one digit by 0 and keep the other digit as they are. If one digit is 5 or more, increase then digit by 1 and replace one's digit by 0. समझ में आया आपको कुछ क्या कह रहा है कि जब आपके पहले नंबर आपके पास में जो भी है उसको पहले ये देखिए कि आपका जो वंस डिजिट वाला नंबर क्या है, क्योंकि वंस के बाद ही टेंस आता है. तो टेंस प्लेस को देखने के लिए आपको उससे पहले वाली प्लेस देखनी पड़ेगी, मतलब आपको वंस प्लेस देखना पड़ेगा उसमें डिजिट क्या है. अगर डिजिट लेस देन 5 है तो आपका जो नंबर है टेंस प्लेस का जो नंबर है वो 0 बन जाएगा. ठीक है, और अगर आपकी डिजिट आपकी जो वंस प्लेस की जो डिजिट है अगर वो मोर देन 5 है तो आपका जो नंबर है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा. अगर 2 है तो 3 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा, 6 है तो 7 हो जाएगा, 8 है तो 9 हो जाएगा. ऐसे आपका टेंस प्लेस वाला नंबर इंक्रीज हो जाएगा. जैसे कि मेरे लिए एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ. ठीक है, एक एग्जांपल मैंने जैसे यहाँ पे लिखा, मेरे पास में मान लीजिए एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं 89. ठीक है, मुझे इसको राउंड ऑफ करना है. 89 को राउंड ऑफ करने के लिए पहले ये देखिए ये नंबर कौन सा है. ये नंबर मोर देन 5 है, मीन्स मैंने कहा मोर देन 5, और ये मेरा वंस प्लेस पे है और ये मोर देन 5 है, मतलब 5 मोर देन 5 है तो ये 8 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये नंबर बन जाएगा अपना 0. ठीक है, ये हुई बात 2 डिजिट की. अगर मान लो मैं यहीं पे एक नंबर और लेती हूँ, मैंने लिया जैसे मान लो 243. ठीक है, अब देखिए ये है वंस, टेंस और ये 100, तो मुझे ये वाला नंबर देखना है. ठीक है, ये नंबर जो है मेरा 5 से लेस है, मतलब 3 है. तो अगर 3 है तो ये जो नंबर है टेंस प्लेस पे 4, ये इंक्रीज नहीं होगा तो ये रह जाएगा 240. समझ में आ रहा है आपको. ये होता है राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 10. समझ में आ रहा है. चलिए, राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 100 पे कैसे करना है. तो इसका स्टेप 1 है सीज द टेंस प्लेस ऑफ द गिवन नंबर. अब 100 पे जाने के लिए आपको उसके पहले वाली डिजिट मतलब टेंस प्लेस देखनी है. इफ द टेंस प्लेस इज लेस देन 5, अगर और जो 10 प्लेस की जो डिजिट है अगर वो 5 से लेस है, रिप्लेस ईच वन ऑफ टेंस एंड वंस डिजिट बाय 0. तो वो जो भी टेंस और वंस वाली जो डिजिट है उसको 0 बनाइए एंड कीप द अदर डिजिट एज दे आर, और जो डिजिट है उसको एज इट इज लिख दीजिए अगर वो कम है तो. ठीक है, अगर मोर देन 5 है, अगर मोर देन, यहाँ पे बस सिर्फ यही एक खेल है कि यहाँ पे ये लेस देन 5 है और ये लेस देन 5 और ये मोर देन 5 है. ठीक है, अब इन दोनों को ही ध्यान रखना. जब मोर देन 5 होगा तो जो आपका नंबर है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा. अगर वो लेस देन 5 है तो वो आपका इंक्रीज नहीं होगा, वो एज इट इज ही लिखा जाएगा. समझ में आ रहा है. तो इंक्रीज 100 डिजिट बाई 1 एंड रिप्लेस ईच डिजिट ऑन इट्स राइट बाई 0, और उसकी हर एक डिजिट को आपको राइट से उसको रिप्लेस करना है और वहाँ पे 0 लिखना है. ठीक है, अभी जैसे मैंने, चलो एक एग्जांपल लेती हूँ मैं. ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ जिसमें मैंने लिखा 952. ठीक है, ये नंबर ले रही हूँ मैं 952. अब मेरे पास में ये है वंस, ये है टेंस और ये है 100. मतलब मुझे इस नंबर को देखना है क्योंकि मुझे 9 को राउंड ऑफ करना है, तो मुझे इस नंबर को देखना है. उससे पहले वाले डिजिट तो 5 टेंस प्लेस पे, तो 5 को देखना है. अब ये 5 है और मोर देन 5 मैंने बोला था 5 और मोर देन 5, तो 5 है तो ये 9 जो है वो किस में चेंज हो जाएगा 10 में चेंज हो जाएगा. बाकी सारे नंबर क्या बन जाएंगे 0 बन जाएंगे. समझ में आ रहा है, क्योंकि आप 100 की बात कर रहे थे, हम 100 प्लेस की बात कर रहे थे. ठीक है, अब यहीं पे मैं एक और नंबर लेती हूँ, जैसे मैंने लिया 743.
ठीक है। अब 743 जिसमें कि 4 जो है मेरा 10th प्लेस पे है, मुझे इस नंबर को देखना है और इसको राउंड ऑफ करना है। तो मेरे पास में जो 4 है वो लेस देन 5 है, मीन्स 7 जो है एज इट इज लिखा जाएगा और बाकी सारे नंबर क्या बन जाएंगे, मेरे 0 बन जाएंगे। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, नियरेस्ट 100 का। समझ में आया? सेम चीज जैसे 10th में की थी वही 100 में करनी है और वही 1000 में करनी है, बस एक चीज का चेंज हो रहा है, तो वो प्लेस वैल्यू का चेंज हो रहा है कि प्लेस 10th की 10th पे, 100 के 100 पे देखना और 1000 के 1000 पे। 1000 है तो उससे एक पहले वाली प्लेस आपको चेक करनी है कि वो लेस देन 5 है कि मोर देन 5 है, ठीक है। अभी राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 1000। अब यहाँ पे राउंडिंग करना है नंबर को जो कि क्या है, नियरेस्ट 1000 है। तो सी द 100 डिजिट ऑफ द गिवन प्लेस। अब 100 प्लेस को देखिए क्योंकि 1000 से पहले 100 प्लेस आता है, तो जब 1000 का अगर करना है तो आपको 100 प्लेस चेक करना पड़ेगा कि आपका 100 प्लेस क्या है। इफ द 100 डिजिट इज लेस देन 5, अगर आपका 100 डिजिट आपका लेस देन 5 है तो रिप्लेस ईच वन ऑफ 100 10s एंड 1s डिजिट बाई 0 एंड कीप द अदर डिजिट्स एज दे आर। और बाकी जो डिजिट्स है उनको एज इट इज रखिए। अगर क्या है, डिजिट लेस देन 5 है तो, ठीक है। अगर इफ द डिजिट इज 5 और मोर, अगर जो डिजिट है वो 5 या मोर है 100 प्लेस की, तो इंक्रीज 1000 डिजिट बाई 1। तो 1000 की जो डिजिट है उसको 1 से इंक्रीज कीजिए और रिप्लेस ईच डिजिट ऑन इट्स राइट बाई 0। और उसकी जो बाकी जो पीछे वाली जो डिजिट्स हैं सब क्या 0 बन जाएंगी। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, मान लीजिए कि मेरे पास में है 7364, ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसमें कि मेरे को इसको राउंड ऑफ करना है, तो मुझे इस नंबर को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 जो है लेस देन 5 है, नॉट मोर देन 5, दिस वन इज लेस देन 5, तो ये जो है नंबर 7 एज इट इज रह जाएगा। तो इसका हो गया 700 एंड दिस वन इज 0। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। मैं एक और नंबर लेती हूँ जिसमें मेरे पास में मान लीजिए ये है 2549, ये एक नंबर है, ठीक है। मेरे को अब इसको राउंड ऑफ करना है और मुझे इस नंबर को देखना है। तो 5 जो है, मैंने बोला 5 और मोर देन 5, तो 5 ये 5 है, तो 5 है तो ये नंबर क्या होगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 3 और ये बाकी क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब चलिए सॉल्व एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहाँ पे आपको इसको देखने से थोड़ा आपको क्लेरिफिकेशन होगी कि मैंने क्या समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोलता है राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। आपको किसमें करना है, नियरेस्ट 10 पे करना है। नियरेस्ट 10 क्या करना है, तो 10 का जब करना है तो आपको 1s प्लेस देखनी पड़ेगी कि लेस देन 5 है कि 5 है कि मोर देन 5 है। आपको ये 2 रूल चेक करना पड़ेगा। तो जैसे 53 है, ठीक है, तो जो आपका 3 है वो लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 है तो जो आपका नंबर है वो क्या रह जाएगा, आपका 50 ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपका 7 1s प्लेस पे और 7 मोर देन 5 है, तो 7 अगर आपका मोर देन 5 है तो ये 8 एक इंक्रीज होके क्या बन जाएगा 290, ठीक है। यहाँ पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यहाँ पे तो ये है आपका 8 3, तो आपको एज इट इज लिखना है क्योंकि 8 3 का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे आपको 1s प्लेस पे देखना है कि 4 आपका 1s प्लेस पे जो कि 5 से लेस है, तो 6 का 6 रह जाएगा और ये 0 बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पे आइए, ये यहाँ पे भी 20 एज इट इज लिखिए क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है। आपको लास्ट के 2 नंबर्स देखने हैं, जिसमें 5 है तो 5 मोर देन 5 है, तो 4 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये बन जाएगा 0। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। यहाँ पे सेम वही चीज़ है, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। अब आपको क्या करना है, नियरेस्ट 100 के लिए पोजीशन के लिए देखना है। तो नियरेस्ट 100 का पोजीशन को देखने के लिए आपको क्या करना है, एक प्लेस पहले की देखनी है, मतलब 100 है तो 10th प्लेस चेक करनी है। तो आपके ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 648, तो 6 आपको चेक करना है। 6 से पहले आपका नंबर जो है वो 4 है, जो लेस देन 5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 600 रह जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ चलिए, यहाँ पे 2000 प्लेस पे तो 2 को एज इट इज रखिए। 3 को चेक करना है, तो 3 से पहले जो नंबर है वो 5 है, तो 3 का क्या हो जाएगा 4 और बाकी सब नंबर्स क्या बन जाएंगे 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट यहाँ पे इन दोनों नंबर का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे चलिए 7 को चेंज करना है, जिसमें से 6 क्या है, मोर देन 5 है, तो 7 का क्या हो जाएगा 8 और ये बन जाएगा 0, ठीक है।
नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे है 1249, तो यहाँ पे 1 का कोई रोल नहीं है तो 1 को एज इट इज लिखिए। अब 2, तो 4 जो है वो 5 से लेस है तो 2 तो एज इट इज लिखा जाएगा और बाकी 2 नीट पीछे 0 आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। अब इसको क्या करना है, आपको 1000 प्लेस में देखना है। तो 1000 प्लेस में यहाँ पे आपका 4, तो 1000 प्लेस को देखने के लिए आपके पास में 100 प्लेस को चेक करना है कि 100 जो प्लेस है वो आपकी लेस देन 5 है कि 5 है कि मोर देन 5 है। अगर वो होगी तो आपका 1000 प्लेस चेंज करना है। तो यहाँ पे है 5, तो 4 क्या है, लेस देन 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5000। ठीक है, यहाँ चलिए, यहाँ पे 6 देखना है जिसमें 8 जो है मोर देन 5 है, तो 6 का हो जाएगा 7 एंड दिस ऑल बिकम्स 0। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, यहाँ पे आपको ये 1 को तो एज इट इज लिखिए, उसके बाद में 4 को चेक कीजिए। 4 में 3 छोटा है, 5 से छोटा है, तो 4 एज इट इज रहेगा, बाकी सब नंबर 0 बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट यहाँ पे 2 को तो एज इट इज लिखिए। अब 3 का प्लेस चेक कीजिए, 3 से पहले 6 है, 6 मोर देन 5 है, तो 3 का बन जाएगा 4 और ये तो 3 नंबर 0 बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? नाउ ये बात थी राउंड ऑफ वंस, वो राउंड ऑफ 10, 100 और 1000 की बात थी। ठीक है, अब बात आती है कि एस्टिमेशन। ठीक है, टू एस्टिमेट मीन्स, टू एस्टिमेट किसी भी चीज़ को एस्टिमेट करते हैं, मीन्स टू मेक अ गैस, कि हम किसी भी चीज़ का गैस लगा रहे हैं कि हमें वो एस्टिमेट इतने नंबर, जैसे कि हमने कोई चीज़ लेकर आई तो तुमने अपने फ्रेंड से पूछा कि इसका क्या होगा, तो आपका फ्रेंड इसका क्या अमाउंट होगा, तो आपका फ्रेंड बोलेगा कि एस्टिमेट अप्रोक्सली इतना होगा। अप्रोक्स या एस्टिमेट मीन्स गेसिंग, इट्स लाइक गेसिंग, जो आप गैस करके बताते हो कि 50 का होगा, 40 का होगा। फिर अगर आपने ज़्यादा बोल दिया तो आपका फ्रेंड बोलेगा नहीं नहीं ये इतने का है। ठीक है, so that is called estimation. Estimation thus gives us a rough idea of the answer to a question involving operations on the number. अब estimation क्या है, एक rough idea है, एक guessing idea है, एक मतलब नॉर्मल हम रफ ही बोल देते हैं कि अरे यार इतने का होगा, इतने का होगा, पर समटाइम्स हम हमारा जो guessing है, हमारा रफ आइडिया है, कई बार करेक्ट भी हो जाता है, कई बार हमारा वो रॉन्ग भी हो जाता है, तो हम वो चीज़ करते हैं। पर यहाँ पे हमें एस्टिमेट, प्रॉपर एस्टिमेट निकालना है। ठीक है, सो the estimation thus gives us a rough idea of the answer to a question involving operations on numbers. ठीक है, estimating the sum, अब estimate करना है sum के लिए estimate करना है, मतलब किसी भी दो नंबर्स को estimate करके उनको ऐड करना है। तो estimate the sum 64 plus 79 to the nearest 10। अब nearest 10 के लिए पहले राउंड ऑफ करो, उसके बाद में उसको फिर आप उन दोनों का ऐड करो। तो 64 है, 10th प्लेस में तो 4 देखेंगे तो 4 लेस देन 5 है, तो ये हो जाएगा 60, दूसरे का हो जाएगा 80, तो 60 प्लस 80 अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास आता है 140। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, नेक्स्ट बोल रहा है 267 प्लस 132 टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 करना है। इसमें 267 है तो 10th प्लेस पे देखना है, तो सिर्फ 67 को ही देखेंगे, 2 एज इट इज लिखा जाएगा। तो 7 मोर देन 5 है तो 270 हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा 130, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा आंसर 400। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, सेम एज इट इज नीचे चलिए, सेम आपके पास यहाँ पे भी वही दे रखा है, 274 है और यहाँ पे 143 है। उनको क्या करना है, नियरेस्ट 100 पे करना है, नियरेस्ट 100। क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अगर नियरेस्ट 100 बोल रहा है तो 100 पे करना है, 10 पे बोल रहा है 10 पे करना है, और 1000 पे करना है तो 1000 पे करना है। 1000 के लिए आपको 100 प्लेस देखनी पड़ेगी, 100 नियरेस्ट 100 करने के लिए आपको 10th प्लेस चेक करनी पड़ेगी, और 10 प्लेस के लिए नियरेस्ट बोलता है तो आपको 1st प्लेस चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे है 274, तो 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा 300 और इसका हो जाएगा 100, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 400। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, एस्टिमेट द सम these numbers to the nearest 1000। अभी इनको नियरेस्ट 1000 में करना है। नियरेस्ट 1000 करने के लिए पहला जो नंबर है उसमें 1000 प्लेस आपको चेक करनी है। जो 1 आपका 1000 प्लेस पे है और उससे पहले जो 3 है वो छोटा है, सो ये हो जाएगा 21000।
ठीक है। और इसमें अगर मुझे दूसरा नंबर प्लस करना है वो है 7 है 1000 प्लेस में, और 7 का एक नंबर है 8, तो मोर देन 5 है 8, तो ये हो जाएगा 2 8 0 0 एंड 0, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा हो जाएगा 2000 प्लेस पे है और 5 मोर देन 5 और मोर देन 5 बोला था, तो ये हो जाएगा 43,000 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को जब ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास मिलेगा 92,000। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आया समझ में सबको? सम बोल रहा तो सम करना है, डिफरेंस बोला डिफरेंस करना है, प्रोडक्ट बोलेगा तो प्रोडक्ट करना है, डिवाइड बोलेगा तो डिवाइड करना है। आपको क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा कि तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। एस्टिमेट द डिफरेंस, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? एस्टिमेट निकालना है डिफरेंस, इन दो नंबर का डिफरेंस निकालना है और इनको नियरेस्ट 100 करना है, नियरेस्ट 100 करना है। तो नियरेस्ट 100 करने के लिए आपके पास में 10th प्लेस देखनी है, तो 6 के पहले क्या है? 7, 7 क्या है? मोर देन 5 है, तो इसका हो जाएगा 700, ठीक है। उसके बाद में माइनस करना है इसमें 258 मतलब 5 है, तो 2 का हो जाएगा 3, तो 300 हो जाएगा। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो 7 माइनस 3 कितना होता है? 4, तो ये आ जाएगा 400, जिसमें कि क्या करना है हमने किया है डिफरेंस किया है किसी भी दो नंबर को नियरेस्ट 100 के। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब एक्सरसाइज आपको क्या कह रही है देखिए यहाँ पे, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। आपको नियरेस्ट 10 करना है, मैंने बता दिया, मैंने ऊपर क्वेश्चंस किए हैं। ध्यान लगाइए कि अगर नियरेस्ट 10 पे बोल रहा है तो आपको वंस प्लेस चेक करना है कि वो 5 है, लेस देन 5 है कि मोर देन 5 है, आपको ये चेक करना है और उसके बाद में आपको उसको चेंज करना है, ठीक है। राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। अब आपको नियरेस्ट 100 पे जाना है। नियरेस्ट पे 100 पे जाने के लिए आपको 100 से पहले वाला प्लेस देखना है, मीन्स 10th प्लेस देखनी है कि वो 5 है कि मोर देन 5 है कि लेस देन 5 है, वो देखनी है। तो आपको ये भी ऐसे ही सेम एज इट इज करना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ये जैसे 36 है तो नियरेस्ट 10 करना है, तो ये हो जाएगा आपका 40, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप करते हो तो आपको 100 पे तो 8 से पहले 1 है, जो 1 5 से छोटा है, मीन्स आपका ये जो है ये 800 ही रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। अब आपको इसको 1000 प्लेस पे करना है, जिसमें कि आपके पास में 1000 करने के लिए आपके पास में क्या है? 100 प्लेस को देखना है। तो यहाँ पे 1000 नहीं है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो 1000 नहीं है, बट आपके पास 100 प्लेस तो है ना। आप 100 प्लेस चेक कीजिए। 100 प्लेस क्या है? 7, जो कि 5 मोर देन है, तो जो वहाँ यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1000 प्लेस क्या है? 0, तो 0 का क्या बन जाएगा? 1, सो 1000 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10,000। अब इसको क्या करना है? आपको 10,000 पे देखना है, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो 10,000 के लिए देखना है तो आपको 1000 प्लेस चेक करनी पड़ेगी कि आपको 1000 प्लेस क्या है, 5 लेस देन 5 है कि 5 है कि मोर देन 5 है। तो देखिए यहाँ पे भी आपका 10th प्लेस 1 है, जिससे पहले 7 जो है मोर देन आपका 5 है, तो 1 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और बाकी ये सारे नंबर क्या बन जाएंगे आपके? 0। तो इसका आंसर आ गया आपका 20,000। समझ में आ रहा है आपको? सेम चीज अभी सेम चीज़ है, एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10। अभी बताया था मैंने आपको जब भी मैंने क्वेश्चन किए थे, सेम वही है। एस्टिमेट करना है ईच सम को टू द नियरेस्ट 10, इन सभी को एस्टिमेट करके जोड़ना है, इन सब दोनों नंबर्स को, पर पहले इनको नियरेस्ट 10 करना है, उसके बाद इनको ऐड करना है। जैसे मान लो इन क्वेश्चन में से मैं ये क्वेश्चन करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन कर रही हूँ, ये क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है 538 नियरेस्ट 10, मतलब आपको लास्ट के 2 नंबर्स देखने, तो मतलब 10 के लिए आपको वंस प्लेस चेक करनी पड़ेगी। तो आपके पास में वंस प्लेस में आपके पास में है 8, जो कि मोर देन 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 540, ठीक है। और इसमें ऐड कर रहे हैं मैं 2 तो एज इट इज रह जाएगा, और 7 6, तो 6 मेरा मोर देन 5 है, तो ये 7 का हो जाएगा 8, ये मेरा हो गया, ठीक है। अब मैं दोनों को ऐड कर रही हूँ, तो ये हो गया 0, 8 + 4 12, और कैरी 1 हो गया, तो 5 + 2 7 और 1 8, तो ये हो जाएगा 280 इसका आंसर। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 100। अब इसको नियरेस्ट 100 पे करना है। जैसे यहाँ पे आइए, ये क्वेश्चन बोल रहा है 236 एंड 6 + 689। तो आपको 100 प्लेस पे देखने के लिए आपको 10th प्लेस देखनी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 10th प्लेस है वो 3 है, जो लेस देन 5 है, जो यहाँ पे तो रह जाएगा आपका 200। यहाँ पे आपका 8 है, बड़ा है, तो 6 का हो जाएगा 7, ये होगा 700। तो अब इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 900। समझ में आ रहा है आपको?
ठीक है, 900 आपका आंसर आ गया ना। ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 1000। अब इनको नियरेस्ट 1000 से करना है। अब आपके पास में ये सेम चीज़ है, आपको इसको 1000 में करके और इनको ऐड करना है, ठीक है। आप कर लेंगे आराम से। There are 54 balls in the box A and 79 balls in box B. अब बॉक्स ए में इतने बॉल्स हैं, बॉक्स बी में इतने बॉल्स हैं, ठीक है। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बोथ द बॉक्सेस गिवन टुगेदर। अब क्या करना, टेकन टुगेदर। अभी क्या करना है आपको, टोटल। मैंने बताया है टोटल का मतलब क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, 54 को एस्टिमेट करना है और 79 को एस्टिमेट करना है और उनके बाद में उनको करना है। ये देखिए 54 और 79 दोनों क्या टेंस प्लेस पे हैं, दोनों टेंस नंबर्स हैं। तो इसको 54 को जब आप एस्टिमेट करेंगे तो ये आ जाएगा 50 और 79 को एस्टिमेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 80 और इसको आप आंसर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 130। समझ में आ रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एस्टिमेट ईच डिफरेंस टू द नियरेस्ट 10। अब आपको सेम वही करना है, डिफरेंस करना है। अब मैंने ऊपर सम किया है, अब आप नीचे अपने आप ये ट्राई करेंगे। यहाँ पे नियरेस्ट 10 बोल रहा है, यहाँ पे नियरेस्ट 100 बोल रहा है और यहाँ पे नियरेस्ट 1000 बोल रहा है। ये आपको खुद करना है, ठीक है। नया चलिए, नया है एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट्स। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट। अब तक मैंने आपको सम और डिफरेंस बताया, अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एस्टिमेट प्रोडक्ट ऑफ 42 एंड 58। 42 और 58 दोनों टेंस प्लेस पे है, तो 42 का एस्टिमेट हो जाएगा 40 और 58 का एस्टिमेट हो जाएगा 60। तो इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा, 6 को 24 और 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है आपके पास में 34 और 75। तो 34 का हो जाएगा 30, 75 का हो जाएगा 80 क्योंकि 5 बड़ा है तो इनका हो जाएगा 8 3 24 और नीचे 2 0 आ जाए। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अब राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। अब इनको 100 में करना है और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो 369 है, तो 369 का मतलब होता है 100 प्लेस मतलब 10 प्लेस देखनी है। तो आपका ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा आपका 200, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 8 और आपके पास में टोटल कितने आएंगे, 40 आ गए। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलिए, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 183 एंड 153 बाय राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर अपवर्ड्स एंड द सेकंड नंबर डाउनवर्ड्स। अब अपवर्ड्स का अपवर्ड ये है और डाउनवर्ड्स ये है। तो डाउन अपवर्ड वाला 183 का एस्टिमेट अगर करती हूँ तो मैं 200 आता है क्योंकि 8 5 से बड़ा है। और दूसरा है 153 तो 5 है तो 1 जो है वो उसको डाउनवर्ड की तरफ मतलब 153 को डाउनवर्ड की तरफ करना है। तो ये हो जाएगा 100। तो इसको आपके पास में आ गया 2 और कितने जीरोस आ गए, 4 जीरोस। मतलब आपको इसका जो एस्टिमेट है फर्स्ट नंबर का ऊपर की तरफ जाना है आपका एस्टिमेट और सेकंड नंबर का आपको नीचे की तरफ एस्टिमेट जाना है आपको, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि एक आपको ऊपर की तरफ एस्टिमेट करना और आगे का आपको नीचे की तरफ एस्टिमेट करना। समझ में आ रहा है। अब इसकी एक्सरसाइज है, यहाँ पे बोल रहा है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ, यहाँ पे ये चीज़ है राउंडिंग ऑफ 10, राउंडिंग ऑफ 100 और राउंडिंग ऑफ 1000 नहीं है, यहाँ पे है कि ये फर्स्ट नंबर अपवर्ड और सेकंड नंबर डाउनवर्ड होगा। यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाउनवर्ड होगा, यहाँ पे सेकंड नंबर अपवर्ड होगा, ये लिख रखा है। तो मतलब आपको फर्स्ट नंबर इसमें करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कर रही हूँ, जैसे मेरा फर्स्ट नंबर है उसको मेरे को अपवर्ड करना है, तो मेरा फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो 200 हो जाएगा, ठीक है। और 154 डाउनवर्ड है तो इसका हो जाएगा 100। तो इसका हो जाएगा मेरे पास में 200 और कितने इतने आ जाएंगे जीरोस, ठीक है। और नीचे की तरफ चलिए मैं इसमें करती हूँ, इसमें ये करती हूँ, इसमें हो जाएगा 472। मतलब फर्स्ट नंबर जो है वो तो डाउनवर्ड की तरफ करना है तो इसका हो जाएगा 400 और दूसरा अगर 76 है उसको अब अपवर्ड की तरफ करूँगी तो उसका हो जाएगा 100 और इसको करूँगी तो 4 और कितने जीरोज आ जाएंगे, 4 जीरोज। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एस्टिमेटिंग द क्वोशिएंट। अब बात हो गई सम की, हो गई डिफरेंस की, हो गई प्रोडक्ट की, हो गई। अब लास्ट आता है एस्टिमेटिंग द क्वोशिएंट। अब क्वोशिएंट की डिवाइड की बात आती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द एस्टिमेट क्वोशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इनकी एस्टिमेशन निकालना है और उन दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड करना। जैसे ये है, ठीक है, 6, 27 और 23 इनको करना है। तो 627 है तो उसको एस्टिमेट करेंगे तो ये हो जाएगा 600 और डिवाइड करना है उसको 20 से। तो इसको सबसे इजी तरीका ये है 600/20। सो ये 0 से ये 0 कट गया और 2 1 2 2 3 और एक आंसर 0, तो ये आ जाएगा 30 का आंसर आ जाएगा, ठीक है।
और अगर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है 985 और 48, तो 985 का मतलब होता है कि 9 जो नंबर से बड़ा है तो इसका एस्टिमेट हो जाएगा 1000 और डिवाइडेड कर रहे हैं इससे को 50 से, तो ये 0 से ये 0 कट गया, 5 1 5, 5 2 10 और एक ये 0, तो आंसर आ गया 20। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट मेरे को बोल रहा है कि मेरे पास है 74 एंड 34, तो 74 का मतलब होता है 70 और 34 का मतलब होता है 30, तो ये 0 से ये 0 कट गया और इसका आंसर आ गया 7/3। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास में 694 एंड 858 को डिवाइड करना है, तो 694 का मतलब होता है 700, ठीक है, और 58 का मतलब होता है 60, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया तो ये 0 से 0 कट गया, तो 70/6 इसका आंसर आ गया, जो कि अप्रोक्सली है, क्योंकि इसको अब इसको दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते। और डिवाइड अगर करना चाहो तो इसको ये अप्रोक्सली नहीं आएगा, पर ये थोड़ा बहुत इसके आसपास आ जाएगा, जैसे 6 1 जा 6 और ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 1 आया 0, 6 1 जा 6 और फिर पॉइंट आ जाएगा 6.5 समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसको अगर रहने दीजिए, आप पॉइंट में मत डालिए आप, ठीक है, आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, नीचे आप 6 करके छोड़ दीजिए। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे नहीं आते जो कि क्वेश्चन मोस्टली ऐसे आएंगे जो फुल्ली डिवाइड हो जाए। ये वाले क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया कि भाई ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब आज के लिए इतना ही बहुत है। आज आपने एस्टिमेशन पढ़ाया है, पहले आपने राउंडिंग बताया, राउंडिंग ऑफ 10 बताया, राउंडिंग ऑफ 100 बताया, राउंडिंग ऑफ 1000 बताया, उसके बाद में एस्टिमेशन इज नथिंग बट अ गैस रफ आइडिया, जो किसी भी चीज़ पे हम जो रफ आइडिया आते हैं उसमें भी हमने एस्टिमेट 1/10 प्लेस पे, 100 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे किया, उसके बाद में उसका सम निकाला, उसका डिफरेंस निकाला, उसका प्रोडक्ट निकाला और उसका क्वोशंट निकाला। हमने आज इतना पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सी यू देन नेक्स्ट क्लास।